Simplify cube root of 27 times a square times b to the power 5 times c क्यूब। और इसको करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ हमें एक्सपोनेंट्स के बारे में जानने के लिए ये है कि मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो a की पावर m टाइम्स b की पावर n टाइम्स c की पावर p टाइम्स मान लीजिए q की पावर r, और इस पूरे पे कुछ एक्सपोनेंट लगाता है, मान लीजिए कुछ s लगा हुआ है, तो ये s इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा a की पावर m टाइम्स s टाइम्स b की पावर n टाइम्स s टाइम्स c की पावर p टाइम्स s और टाइम्स q की पावर r टाइम्स s। और इसका अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझना चाहें कि ऐसा क्यों होता है, तो मान लीजिए हमें दिया हुआ है 2 टू द पावर 5 टाइम्स 3 टू द पावर 3, और इस पूरे पे यहाँ पे पावर लगा हुआ है मान लीजिए 3। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 2 की पावर 5 टाइम्स 3 टाइम्स 3 की पावर 3 टाइम्स 3। और ऐसा क्यों होता है? तो इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है, हमें इसका मतलब ये हुआ कि इस अंदर वाली क्वांटिटी को हमें खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इस बाहर वाले एक्सपोनेंट का ये मतलब हुआ। तो यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 5 टाइम्स 3 क्यूब एक बार, फिर से सेम क्वांटिटी को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 की पावर 5 टाइम्स 3 क्यूब, फिर से सेम क्वांटिटी को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 5 टाइम्स 3 क्यूब। तो ये हमें वैल्यू दे देगा 2 की पावर 5 टाइम्स 2 की पावर 5 टाइम्स 2 की पावर 5, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर, ये बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 3 टाइम्स 5 टाइम्स 3 की पावर, अब यहाँ भी इसका और इसका बेस सेम है तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी कि 3 टाइम्स 3 हो जाएगा, जो कि हमारा दिया हुआ एक्सप्रेशन था। बस इसी फंडे को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 27 टाइम्स a स्क्वायर टाइम्स b टू द पावर 5 टाइम्स c क्यूब, इस पूरे की पावर 1/3। अभी 1/3 हर एक वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 1/3 इस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 27 की पावर 1/3 टाइम्स a स्क्वायर की पावर 1/3 टाइम्स b टू द पावर 5 की पावर 1/3 टाइम्स c क्यूब की पावर 1/3। तो एक एक करके इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले 27 की पावर 1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 27, यानी कि ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसको हम खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 27 मिल जाएगा। तो 27 होता है 9 3 सा 27 होता है, 9 टाइम्स 3 27 हो गया। 9 को फिर लिखा जा सकता है 3 टाइम्स 3, और ये 3 तो आ ही गया, यानी कि 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 27 हो गया, यानी कि 27 का क्यूब रूट यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर है यहाँ पे a स्क्वायर की पावर 1/3, तो इस केस में ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर 2 टाइम्स 1/3 यानी कि 2/3 के बराबर, टाइम्स फिर ये b का जो एक्सपोनेंट है 5 और इस पूरे पे जो एक्सपोनेंट लगा है 1/3, ये दोनों एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा b की पावर 5/3 टाइम्स यहाँ पे है c की पावर 3 और इस पे एक्सपोनेंट है 1/3, तो 3 और ये 1/3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 और 1/3 यानी कि ये मिलके हमें 1 दे देंगे, तो यहाँ जाएगा c की पावर 1, यानी कि सिर्फ c यहाँ पे बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला अभी तक वो हो जाएगा 3 टाइम्स a की पावर 2/3 टाइम्स b की पावर 5/3 टाइम्स c। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। 3 को हमने यहाँ लिख दिया, c तो इकलौता है तो उसको भी हम यहाँ कर देते हैं, b को हम लिख देते हैं b की पावर 1 + 2/3, क्योंकि 1 + 2/3 अभी भी 5/3 के बराबर है, और टाइम्स a की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स c टाइम्स b टाइम्स b की पावर 2/3 टाइम्स a की पावर 2/3। अब ये फाइनली हमें दे देगा 3bc टाइम्स a टाइम्स b की पावर 2/3, या फिर इसको अगर हम लोग रेडिकल एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 3 टाइम्स b टाइम्स c टाइम्स a b का होल स्क्वायर और इस पूरे का
क्यूब रूट, ये 1/3 इसका क्यूब रूट बन गया। और ये जो ऊपर वाला टर्म है 2, इसको हमने एक्चुअली इस 2/3 को हमने ऐसे लिख दिया 2 टाइम्स 1/3, तो ये AB का स्क्वायर और उसका ये क्यूब रूट हो गया। तो उस दिए हुए एक्सप्रेशन का हमने इसे सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया है।